गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 78 है और ये 31 जनवरी 2022 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर फिर से कंटिन्यू चल रहा है, हमारा पर्यावरण, जिसका आज 4th वर्कशीट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जो, और ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। हम पर्यावरण का अभिन्न अंग है, पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियाँ हमारे आसपास के वातावरण को बदल देती है। मानव गतिविधियाँ से प्रदूषण, वनों की कटाई आदि होती रहती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हम जो भी काम करते हैं वो गतिविधि करते हैं जिससे हमारे वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जिससे मुख्य रूप जो समस्याएं हैं, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण और अपशिष्ट निपटान। तो ओजोन परत का क्षरण और अपशिष्ट निपटान अर्थात कूड़े कचरे का निपटान। तो देखिए ओजोन परत क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो सन है, सन की रेज डायरेक्ट इस लेयर में आता है। ये 3 लेयर है, देखो ये एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। ठीक है, एक लेयर ये है। तो आप देखना इसमें जब सूरज की किरणें आती है तो यहाँ तक एंटर तो पूरा नहीं करती है, फिर इस लेयर में आता है, फिर इस लेयर में, फिर वापिस हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़कर पुनः वापिस हो जाता है और कुछ पृथ्वी उस लाइट को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इसे हम ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है। तो ओजोन क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है जो प्रकाश से निकलने वाले हानिकारक किरणें, यूवी रेज, जिसको अल्ट्रा वायलेट किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट किरण। आप याद रखिएगा कौन सा? अल्ट्रा वायलेट परावैंगनिक विकिरण होता है जो कि इस प्रकार जीवित रहता है और ये अवशोषित, इससे जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेज है उसको प्रोटेक्ट करके हमें क्या करता है, त्वचा कैंसर जैसे स्वास्थ्य खतरों से बचाता है। ठीक है, अब देखिए ओजोन परत वायुमंडल के उच्च स्तरीय समताप मंडल पर पाया जाता है। कहाँ से? समताप मंडल पर। आप याद रखिएगा ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल पर पाया जाता है। अब आपको ये पढ़ना है प्यारे स्टूडेंट, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कितने? 3 परमाणु से मिलकर के बने होते हैं और जो कि उच्च ऊर्जा यूवी विकिरण O2 अणु को मुक्त ऑक्सीजन O परमाणु में तोड़ता है, यानी यूवी विकिरण में तोड़ता है। और O2 जो है ना, क्या होता है, ये जब टूटता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में, तो ये ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं जो कि O3, और एक ये ऑक्सीजन मिलकर के ओजोन O3 बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रहा ओजोन लेयर डियर स्टूडेंट, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है डियर स्टूडेंट, ये जो ओजोन परत का क्षरण, ये काफ़ी एक इंटरनेशनल है। ठीक है, जो कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे संश्लेषित रसायनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं, AC में करते हैं, फ्रिज में करते हैं। ठीक है, तो इन सब में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे वातावरण को काफ़ी नुकसान कर देता है और वो नुकसान कर देता है। ठीक है, इसी सब को रोकने के लिए, नुकसान इसलिए करता है क्योंकि वो जो है ना ओजोन लेयर में उसका प्रभाव पड़ता, विच्छेद होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने सभी देशों के द्वारा 1986 के स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल पर CFC हस्ताक्षर को फ्रीज करने के लिए समझौता करने में सफलता प्राप्त की है। अर्थात ये क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी देश है 1986 में, उनमें जो है ना CFC का जो उत्पादन है और उसमें जो उसका कम उपयोग करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और सभी निर्माता कंपनी के लिए दुनिया भर में CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर, और सभी जो रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ये सब बनाने वाले, उन सबको बोला गया जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है ना यूज करने वाले कम बनाया जाए। और उसके बाद आप देख पाएंगे जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद CHFC आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, CFH क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोजन वाला आ गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये देखिए, ये इससे कम रेडिएशन, जैसे अगर ये 100% प्रदूषण फैलाता है और ये फैलाता है 20% तो ये कम हुआ है क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, तो ये जब यूज हो रहा है तो अभी इसकी जगह पे दूसरा यूज हो रहा है, तो अच्छी बात है। ठीक है, हमारे पर्यावरण के लिए।
अब इसमें बेहद ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं प्यारे स्टूडेंट। इस सभी का एक एक करके मैं आपको आंसर बता दूं और आप लोग भी इसका आंसर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे स्टूडेंट, ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम बताइए। ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम तो हानिकारक परावैंगनी किरण जो सूरज के प्रकाश से निकलती है ओजोन परत को अवशोषित कर लेती है। तो यही है परावैंगनी किरण, जिसको हम अंग्रेजी में यूवी किरणें कहते हैं, यूवी रेज कहते हैं। कौन सा रेज याद रखिएगा, यूवी रेज, यूवी किरणें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है। वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है? तो ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बनते हैं। कितने? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, जिसको O3 कहते हैं। उच्च ऊर्जा यानी यूवी विकिरण O2 यानी O2 अणु को मुक्त ऑक्सीजन O परमाणुओं में तोड़ता है, और यूवी विकिरण जो कि O2 और O+O यानी ये ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर के बनाता है, और लास्ट में फाइनली ये ओजोन बना लेता है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ 1 ऑक्सीजन, ये ओजोन बना लेता है। ठीक है, तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जो है ना CFC जैसे संश्लेषित रसायन का अत्यधिक उपयोग होता है। जैसे हमारे वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा उपयोग होता है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और AC में किया जाता है, जो कि ओजोन परत को जो है ना छेद होने का सबसे बड़ा यानी क्षय होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, CFC है। ठीक है, याद रखिएगा CFC जो हम मानव द्वारा ही, हम इंसान द्वारा ही जो है ना इसको फैलाते हैं। ठीक है, बड़े पर्यावरण में। उसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से ने सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल पर CFC उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौता करने में सफलता प्राप्त की है। अब निर्माता कंपनियों के लिए दुनिया भर में CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाना अनिवार्य हो गया। CFC रेफ्रिजरेटर, कौन सा? CFC रेफ्रिजरेटर। अब इसके बाद मैंने बताया CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो अब आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, अब जो है ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये वाला बनाने के लिए क्या किया गया है, अब दूसरी कंपनियां लोग ये बना रही है, जो कि ये अगर CFC अगर 100% जो है ना प्रदूषण फैला रही है, जो ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है, तो ये आपका 20% फैला रहे हैं, तो इससे बेहतर है HFC। ठीक है, ओजोन क्या है, क्या होगा अब अगर वायुमंडल में ओजोन पर पूरी तरह से गायब हो जाए? तो ये आपको बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। देखिए ओजोन क्या होगा, तो ओजोन पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है, जो कि सूर्य के प्रकाश से अत्यधिक हानिकारक है, जो कि परावैंगनी किरणें हैं जो अवशोषित करती है, और इस प्रकार पृथ्वी जीवित प्राणियों को त्वचा कैंसर जैसे स्वास्थ्य खतरों से क्या करता है, बचाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, तो इसे जरूर लाइक करें डियर स्टूडेंट। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सारे लिंक्स, वीडियो का लिंक्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ भी मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव